ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तो हम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी कोशिश होती है कि अकस्मात कोई भी जानकारी जो हमें लगे कि लाभप्रद है या कोई रहस्यों से भरी हुई जानकारी है या कोई प्रश्न ऐसा है कि लोगों को उससे रोका तो जा रहा है लेकिन उसका उत्तर ही नहीं पता, तो जैसी ही जानकारी मिलती है फिर खोजबीन शुरू हो जाती है कि भैया इसका कोई वैदिक प्रमाण है या नहीं है। फिर आपके साथ वो शेयर की जाती है जानकारी जो लोक कल्याण से जुड़ी हुई, और कहीं ना कहीं हमारी कोशिश होती है कि कुछ सात्विक जो है एकदम जो नए बच्चों के लिए सीखने लायक हो वो जानकारी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन क्या आप भी उस सिद्धि के बारे में जानते हैं जहां आदमी अपना रूप अपनी सोच के हिसाब से बदल ले, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शेप शिफ्टिंग। बहुत सारे ऐसे अमेरिका में केसेस हुए थे जहां पर बहुत सारे राइटर्स ने, जर्नलिस्ट ने एक प्रश्न कहीं ना कहीं बार बार उठाया है कि जो रेप्टिलियन एलियंस के बारे में, एलियंस तो समझते हैं ना, परग्रही जो दूसरे ग्रह से आए हुए, कि कहीं ना कहीं वो जो रेप्टिलियन जो एलियंस की प्रजाति है वो, उनका मानना है कि बहुत सारे लोग जो है रेप्टिलियन एलियंस शेप शिफ्टिंग करके, यानी कि अपने रूप को बदल करके बड़ी बड़ी पदों पर वो लोग कार्यरत हैं। और कहीं ना कहीं जो इंसानों की जो एवोल्यूशन है या जो कई तकनीकी तरक्कियां हुई हैं उनके पीछे भी एलियंस का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये तो वो लोग हैं जो बाहर एब्रॉड में बैठे अंग्रेज या जो दूसरे ऐसे लोग हैं जहाँ पर कभी भी भक्ति का एक वैसा केंद्र नहीं रहा। क्यों भारत आते हैं विदेशों से लोग? क्यों अभी महाकुंभ हुआ तो बड़े बड़े लोग बाहर से भी आए, बड़े बड़े सीईओ और जो फॉरेन एक्सपर्ट्स तक यहाँ पे आए? क्यों? क्योंकि भारत हमेशा से इन सिद्धियों का, इन गुप्त कलाओं का केंद्र रहा है। जो कहीं ना कहीं वो आते थे तो वो ये नहीं कहे कि वो भैया मैकडी गए या यहाँ गए वहाँ गए, खाया पिया और फिर वापस चले गए। ये उन लोगों के लिए जो सैर सपाटा करने के लिए आते हैं। लेकिन जो किसी विजन के साथ जो लोग भारत आते थे, जैसे स्टीव जॉब्स और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने भारतीय लोगों के साथ भी, अगर वो भारत नहीं भी आ पाए, आपने बहुत सारे कम लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की पिक जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ कई, अब एडिट वेडिट भी चलता रहता है, या हमारे भारतीय जो पुराने जो बहुत बड़े बड़े ऑथर्स हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन की, उनके साथ पिक्स कितनों ने देखी हैं? अगर आप खोजेंगे तो मिलेगी आपको वो पिक्स। क्योंकि वो जो साइंटिस्ट हैं कहीं ना कहीं जो भारतीय हमारे शास्त्र हुए, जो कहा जाता है कि भारत को लूट लिया गया, आज भी कई ऐसे रासायनिक शास्त्र हैं जो हमारे ही चीज़ों से ज्ञान लेकर के, कोई अग्नि अस्त्र का निर्माण किया जा रहा है, परमाणु का, कोई एरोप्लेन का जो एक्सपेरिमेंट, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे ही चीज़ों से चुराया हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि जहाँ जड़ ही नहीं है उस वृक्ष की तो बीज कहाँ से आए? और नए बीज तो तभी तैयार होंगे ना जब कहीं आप किसी पुराने वृक्ष से वो बीज लेकर के आओगे या वो पौधा लेकर के जाओगे, तब नई जगह लगाओगे। अब जब वहाँ पे इन चीज़ों का बोलबाला ही नहीं था तो वो जो फॉरेन रिसर्चर्स थे वो भारत आकर के, लेकिन ये जो बात मैंने आज की है कि रूपांतरण करने की, कि क्या ऐसे भी सिद्धिवान लोग हुए हैं हमारे भारतवर्ष में जिन्होंने सोचा और अपने रूप को बदल लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं ऐसे। जैसे कि इसके बारे में जब श्री रामचरितमानस का आप पाठ करेंगे या वाल्मीकि रामायण का पाठ करेंगे तो हनुमान जी ने 2 जगह ऐसी सिद्धियों का प्रयोग किया। एक जगह तो अपना शरीर का जो एक साइज था उसको बढ़ा लिया बहुत बड़े लेवल पे, फिर एकदम से ही उसको छोटा कर लिया। लंका में एंट्री भी की तो छोटा होकर, सूक्ष्म होकर के एंट्री की कि कोई देख ना ले, है ना। तो 2 सिद्धियों का
प्रयोग हनुमान जी ने वहाँ किया कि अपने आकार को बढ़ा लेना और छोटा कर देना। और कहीं ना कहीं उड़ने की सिद्धि भी जो है हनुमान जी ने उसका भी प्रदर्शन किया। अब आम आदमी को मैं बोलूं कि भैया तुम्हारे अंदर उड़ने की क्वालिटी है, वो शक्ति है तुम्हारे अंदर, अगर जान लोगे तो उड़ के जाओगे। अब वो बोलेंगे यार हमारे तो पंख है नहीं, उड़ेंगे कैसे। और अगर मैं ये कह दूं कि एक ऐसी गुप्त शक्ति भी आपके अंदर है कि वहाँ आपको पंखों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हवा के वेग से ही उड़ के जाओगे। पवन की सिद्धि है ना वो। अब फिर लोग शुरू हो जाएंगे महाराज जी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये वो। सिर्फ जानकारी के लिए आपके साथ ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से किसी को भी कोई प्रैक्टिस करने के लिए कोई मंत्र दीक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इतने पैसे दे दो, ये कर दो, आपको सिखा देंगे, वो कर देंगे। सिर्फ जानकारी के लिए इसको जानिए कि एक छुपा हुआ तथ्य है, वो सिद्धि है जो आज भी एग्जिस्ट करती है। हिमालय में कई ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो उम्र 2 से 2,500 साल है, लेकिन जब अगर कहीं अवतरित होते हैं या किसी को मिल जाते हैं अकस्मात, जैसे वो हिमालय की ट्रैकिंग पे जाए या कहीं बहुत सारे एक संप्रदाय से जुड़ी कुछ सीक्रेट्स हैं, तो कहते हैं कि वो 25 साल के दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पास वो सिद्धि है। अब खेचरी एक अलग विद्या है जिसके द्वारा आपका यौवन सदा बना रहता है, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। अब आप बोलोगे महाराज जी हमने तो बहुत देखे हैं खेचरी करने वाले, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है खेचरी से, पर कितने हैं जो बोलते बताते हैं या उनको लगता है कि भैया ये 60-70 साल के हैं, लेकिन अभी 25-30 वाले लग रहे हैं। वो है खेचरी का प्रमाण कि भैया उम्र बढ़ी नहीं रही है, जिन्होंने सिद्ध कर रखी है असली में। खाली वो कैमरे के आगे जाके करके दिखा दिया, खिचड़ी लग गई, सिद्ध हो गई। वही तो चीज़ें हैं ना कि ये जो उसके मास्टर्स हैं एक्चुअल में, हठ योग के जो ज्ञानी जन हैं, जो इस रूपांतरण की सिद्धि को जानते हैं, रूप को बदल कैसे लेना है। खिचड़ी अलग प्रभाव, रूपांतरण कायाकल्प, किसी के शरीर में एंट्री हो जाना अलग सिद्धि है। बोलते थे ना दूसरे के शरीर में घुस गया जाकर, एक ऐसी भी घटना इससे जुड़ी हुई, बड़ी रहस्यपूर्ण। पर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि क्या है वो कायाकल्प की सिद्धि, जब एक से दूसरे शरीर में कोई एंटर करता है, एक आत्मा दूसरे शरीर में एंटर करती है। बहुत गहन रहस्य है मित्रों, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे 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 करके लगेगा कि आपके अंदर वो भाव है, तो वो रहस्य धीरे धीरे उससे पर्दा उठेगा। तो फिर वही चीज़ हुई कि खेचरी अलग, कायाकल्प और रूपांतरण की सिद्धि जो है कि अपना रूप ही बदल लेना। महादेव के भक्तों पे कई बार कृपा हो जाती है, तो महादेव की ही तरह, क्योंकि महादेव जी क्या करते थे कि 1 मिनट में ही जब किसी अपने भक्त की परीक्षा लेने गए तो कभी कोढ़ी बन के चले गए, कभी बूढ़े बन के चले गए। और कभी माँ जगदम्बा ने भी परीक्षा ली तो कई बार मायावी सिंह का निर्माण कर लिया, कई बार खुद ब्राह्मणी बन करके चली गई। माँ लक्ष्मी बहुत बार बूढ़ी ब्राह्मणी बन करके चली जाती है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे साधक कहते हैं कि भैया वो तो भगवान है, क्योंकि जब वही भगवान किसी पे दयाल हो जाते हैं, आशीर्वाद में वो सिद्धियाँ जो है उसका कुछ प्रारूप उन भक्तों को मिल जाता है जो समर्पण जिन्होंने किया है, जो वो अष्टांग योग और वो कुंडलिनी जागरण की चीज़ों को जानते हैं। बहुत सारी सिद्धियाँ तो जैसे ही वो कुंडलिनी माँ भगवती का स्वरूप जागृत हुआ तो फिर धीरे धीरे करके सिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं। वो लोग नहीं सिद्धियों के पीछे भागते हैं, कई भक्त ऐसे हैं कि वो भगवान के पीछे भागते हैं और सिद्धियाँ उनके पीछे भागती हैं, ललचाती हैं बार बार कि भैया आप सिद्धियों में फंस जाओ, अपना भक्ति का मार्ग छोड़ दो। होता है ना, थोड़ी थोड़ी पावर आ जाती है तो कई बार आदमी में अहंकार आ जाता है, और उसका एक कई बार हाथ में जैसे भस्मासुर के खुजली हुई ना कि भगवान शिव ने भस्म करने वाला कंकण हाथ में आशीर्वाद स्वरूप में दे दिया, तो लगे फिर भगवान शिव के पीछे। वो तो लीला थी उनकी कि कहीं ना कहीं भगवान विष्णु जी का मोहिनी अवतार दोबारा करवाना था उन्होंने वहाँ पे। बहुत लंबी कथा है वो कि क्या हुआ बाद में जाकर के, कि कौन सी संतान की उत्पत्ति आगे चल के हुई। लेकिन बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो उसके तथ्य को नहीं समझते, फिर पता नहीं क्या क्या मसाला लगा करके ये वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसका वो अर्थ नहीं समझते। बताया उसी को जाता है कि जो उस तथ्य को समझे, उस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को समझे, आत्मिक स्वरूप को समझे। अब वो फिर वही है, इसने ऐसा किया वैसा किया, कई लोग अपने हिसाब से घटाने लग जाते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि जा की रही भावना जैसी प्रभ मूर्त देखी तिन तैसी। अब रोज आप जो है अगर बहुत गलत तत्वों के बीच रह रहे हो, गाली गलौच में रह रहे हो,
गलत लोगों की संगत कर रहे हो, आपके दिमाग में गलत गलत चीज़ें रोज़ इनडायरेक्टली जा रही हैं, तो वो जो उन्नत लोगों की चीज़ें हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी वो जो गलत विचारधारा जो घूम रही है माइंड में, कहीं ना कहीं आप उसको घटाना शुरू कर देते हो। ये फैक्ट बात है। इसलिए बताया उसको जाता है कि लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा वैरागी संत टाइप है, अलग किस्म का है, भक्त है, इसके अंदर भाव है उन चीज़ों को समझने का। नहीं तो लगे फिर अपने ही वेदों को कोसने, ऐसा कर दिया, वैसा हो गया, ये है वो है, काम वासनाओं से युक्त बातें लिख लिख के हमारे पुराने योगियों को, सिद्धों को बर्बाद करना, उनके नाम को बदनाम करना लगे हुए कई लोग। इसीलिए ये रहस्य जो हैं वो सबको नहीं बताए जाते। क्यों? हिमालयन योगीज जो हैं वो हिमालय में उनके पास सिद्धियाँ तो है, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, रूप बदल के। अब आप गए हिमालय में, हो सकता है कोई बहुत बूढ़ा बन करके आपके आगे आ जाए, आप बोले यार छोड़ो यार, इनके साथ क्या माथा मारना, बुजुर्ग आदमी है, और पता लगे आपके जाने के बाद ही वो एक नव युवक में अपने शरीर को बदल ले। क्योंकि कुछ ऐसे रहस्य हैं जो सबको नहीं बताए जाते। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका कब से जो उनके जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो लगे हुए हैं शेप शिफ्टिंग कि रेप्टिलियन एलियंस है, वो शेप शिफ्टिंग करते हैं। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, शेप शिफ्टिंग के प्रमाण भी कई लोगों ने दिए हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल है। इच्छाधारी नागों के बारे में, वही जो रेप्टिलियन की जो प्रजाति है जो वो कनेक्ट कर रहे हैं, इच्छाधारी नागों के साथ बहुत बार ये चीज़ें कही गई हैं कि जो इच्छाधारी नाग हो जाते हैं, जैसे नॉर्मली फिल्मों में दिखाया जाता था कि 100 साल जो नाग जी जाए वो इच्छाधारी नाग बन गया, मणि उसके पास होती है, या 1000 साल वो सांप जीता है, वो फिर अपनी मर्जी से रूप बदल सकता है ये बात है। महाभारत काल में ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स हों कि शेप शिफ्टिंग वाली बातें हैं। जब उनका मन हुआ तो वो मनुष्य के रूप में सामने आए, और जब नहीं हुआ तो फिर नाग का रूप ले लिया दोबारा। एक बार ऐसे ही एक नाग देवता गए थे कर्ण के पास भी कि मुझे अपने बाण पे बिठा लो, मैं अर्जुन से बदला लेना चाहता हूँ। क्योंकि खांडू-प्रस्थ जब दिया गया था, पांडवों को जो जगह दी गई थी, तो जंगल को साफ करने के लिए अग्नि बाण छोड़ा था अर्जुन ने। बहुत सारे जो ये दूसरे तत्व थे वो कहते हैं उसके साथ ही उनका भी जो है गोविंदाय नमो नमः हो गया वहाँ पे। पर वही तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ ना कि वो इच्छाधारी कुछ नाग भी हैं जो हैं एक्चुअल में असली हैं। अब वही है कि भैया बस कैमरे पे जाओ, करना शुरू कर दो जी, हम इच्छाधारी हैं, इसके अंदर इच्छाधारी नागिन आती है, ये पुराने जन्म का नाग है। बहुत सारे लोग आडंबरों से भरे हुए हैं, क्योंकि जो असली होगा उसके पास कुछ ऐसा मैग्नेटिक ज़रूर होगा। जैसे बहुत सारे लोग कई बार फिल्मों में भी रिवील भी कर देते हैं कि भैया वो अपनी पलकें नहीं झपकाते। अब कितना सत्य है नहीं है, जो सिद्ध संत सन्यासी है कई बार उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों को वो अब बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं ना कि अप्सराएं और ये जो दूसरी जो यक्ष कन्या जो प्रजाति है वो सिद्धों की सेवा करने के लिए है। कई लोगों ने तो ऐसा बोला कि महात्मा जी बस धूना लगा के बैठे हैं हिमालय पे, और मंत्र के द्वारा सूक्ष्म जीव को बुलाया, भैया ये चीज़ चाहिए ला करके दो, आ गई। ऐसा भी है, पर विश्वास कितना करते हैं वो चीज़ है। अब फिर वो लोग वही घटित करने ले आते हैं, भैया ये लोग क्या करते हैं, बस ये भसम भसम लगाई बैठे रहते हैं, सारा दिन माला जप करते हैं। क्या करते हैं, क्या है इनके पास? हम जाते हैं 9 to 5 गवर्नमेंट जॉब करने, हमारे बैंक अकाउंट भरे हुए हैं, हम जब मर्जी चाहें कुछ भी कर लें, और पता लगे एक दिन ऐसा आता है कि कोई रोग ही ऐसा आ जाता है कि बड़ा बड़ा जो अमेरिकन डॉक्टर भी आए, जिसकी फ़ीस आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी हाथ खड़े कर देता है कि भैया कि आपका जो पेशेंट है कुछ ही दिन का मेहमान है, और आप जो वो सो कॉल्ड सोच थी कि भैया हम तो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, हमारा पैसे हैं, ये है, पोस्ट है, बचा लीजिए। और फिर वही आस्तिक जो हमारे साधु संत सन्यासी हैं, कई बार वो उस इंसान की जीवन में जाते हैं जो नास्तिकता से भरा हुआ होता है, और अपने झोले से कोई ऐसी जड़ी बूटी निकाल करके उसके परिवारजन को खिला देते हैं मंत्रित करके कि डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि भैया ये आदमी जो 5-6 दिन में जिसको हमने डिक्लेयर कर दिया था कि ये मर जाएगा, आज उसका टेस्ट लिया गया 2 दिन बाद ही या 1 दिन बाद ही, तो वो पूरा स्वस्थ है। कैसे? क्योंकि वो जो बैठे हैं ना, जो तपस्या कर रहे हैं, जो माला फेर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, जो असली सिद्ध हैं, उनके मार्ग पे चल रहे हैं, तो उनके पास ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं मेरे भाई,
पर आपको देंगे क्यों? अब आप गुरूर से भरे हुए हो कि हम गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, हम बहुत बड़े राजा हैं, हमारा पैसे भरे हैं, हम जब मरी चाहे इसको खरीद लें, उसको खरीद लें। साधु संतों को नहीं खरीद पाओगे, जो असली वाले हैं, क्योंकि उनको उससे मतलब ही नहीं है। संन्यास जब ले लिया संपत्ति से, खाना खाया, मिला तो खाया, नहीं मिला तो नहीं खाया। जल पी करके भी कई सिद्ध कई कई दिन रहते हैं। कई तो ऐसे हैं महासमाधि कई दिन के लिए ले लेते हैं और फिर अपनी समाधि से उठते ही नहीं है। पर ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आम जन के ऊपर से जाती हैं बातें, महासमाधि, अखंड समाधि। और वही वो सिद्ध तपस्वी हैं जिनके आगे ये वाली सिद्धियां नाचती हैं। कभी भी रूप बदल लिया, उड़ करके चले गए, किसी को भी ठीक कर दिया रोग को। है ऐसे भी लोग कि विभूति खाली दी और रोग उसी से ठीक हो गए। अब आप बोलो भैया ये तो खाली सट्टा तुक्का, ये वो फलाना ढिमका, क्योंकि सबको नहीं दिया जाता। एक किस्सा मेरी भी जीवन का जुड़ा हुआ है, वो शायद मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। जब एक कन्या का जीवन भगवान शिव की विभूति ने भी बचाया। बहुत लंबी चर्चा है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। विश्वास करना ना करना वो आपके ऊपर, पर मेरा खुद का साक्षात्कार है, मेरा खुद का प्रमाणित की हुई चीज़ है वो, कि एक बच्चा था जो जिसने जन्म भी नहीं लिया था और शायद कुछ शरारती तत्व थे वहाँ पे जो नहीं चाहते थे कि उसका जन्म, लेकिन भगवान शिव की ऐसे ही एक चमत्कारिक आशीर्वाद की विभूति थी बाबा विश्वनाथ की, कि जिसने उस बच्चे को स्वस्थ होकर के, वो बच्चा जो है, जो शायद पेट में ही उसके साथ, गर्भ में ही उसके साथ कुछ हो जाता, उसने फिर स्वस्थ होकर के बिना किसी सीजेरिकल ऑपरेशन ये वो बच्चा स्वस्थ होकर के बाहर आया और आज भी जीवित है। लेकिन उस कथा को सुनने के लिए, वो जो मेरा खुद का साक्षात्कार है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। क्योंकि जब आपका विश्वास होता है, आपका समर्पण होता है और आप नित्य प्रति उसका भक्ति करने वाले हैं, जप करने वाले हैं, और जब कभी मुश्किल आ जाएगी, जो नित्य प्रति भक्ति करने वाला है। अब ये नहीं है कि भैया आज कुछ मिल नहीं रहा तो दबा के भक्ति कर ली 1 महीना, अब जॉब है नहीं, किसी ने बता दिया जाओ भैया शिव जी के मंदिर में जाके सेवा करो। और जब नौकरी मिल गई, बहुत बड़े पद पे पता लगा कि भैया कहीं से कोई आदमी मिल गया, उसने बोला हम रखवा देते हैं। हो सकता है कोई मंदिर में आपको मिल गया जा करके, सेवा करने जा रहे थे, और उसके बाद में फिर मुड़ करके कभी शिव मंदिर की तरफ देखा ही नहीं। यही तो कारण है ना कि क्यों बार बार जो है हम लोग खुद जो है बुरी चीज़ों को बुलावा देते हैं, जो हमेशा ही बाबा की शरण में रहे। कोई नहीं कहता कि मंदिर में बैठे रहो, कहीं भी रहो, उनको याद करो, सुबह उठो उनको याद करो। नहीं आपका पूरा दिन आप कर सकते, माला नहीं फेर सकते, कोई बात नहीं। सांसों की माला पे सिमरो सीताराम या शिव का नाम, सांसों की माला पे। और वो सबसे कठिन प्रैक्टिस है कि हर एक सांस पे जो है आप भगवान के नाम का स्मरण करें। है ऐसे भी विभूतियाँ, सब कुछ छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। और वही लोग हैं जो फिर अपनी चमत्कारिक सिद्धियों से, शक्तियों से आकर के आम जन की मदद करते हैं, रूप बदल करके। हो सकता है 2600 साल के हों और जब आए तो 26 साल के लगें। यार कोई जवान नवयुवक आया था, पता नहीं क्या मंत्र पड़ा उसने, क्या जड़ी बूटी दी, क्या विभूति दी, कि मेरा बच्चा जो मरने वाला था, आईसीयू में था, वो ठीक हो गया। पता नहीं कहाँ से आया था, कोई फ़ोन नंबर नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं मैंने उसको देखा भी नहीं। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसे साक्षात्कार हों, मेरे पास भी एक है और कई हैं, लेकिन जो मैं वो जान बचाने वाली बात कर रहा था, भगवान शिव की विभूति की चमत्कारिक वो जो किस्सा है, वो मैं अगली वीडियो में जब भगवान शिव की कृपा होगी तो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा साक्षात्कार हो कि कोई चमत्कारिक साधु संत तपस्वी, कोई भक्त आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसने आपके जीवन को बदल दिया, तो ज़रूर जो चैनल का एक लिंक छोड़ा गया है फेसबुक इंस्टा आईडी का, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। चाहेंगे कि आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाए तो रखा जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों से भक्ति का विश्वास और आगे बढ़ता है। जो इस भक्ति के मार्ग पे नहीं चलने वाले हैं और पहले से ही चल रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है मित्रों भक्ति का मार्ग, कांटों से भरा हुआ भी होता है। कई बार शुरू में लगता है कि भैया मक्खन ही मक्खन मिल रहा है, लेकिन कई बार आगे चल करके वो जो नकारात्मक ऊर्जाओं का जहर है उसको भी पीना पड़ता है। लेकिन उसको कब हजम कर पाओगे? जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है। तो ये था मित्रों वीडियो। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, रूपांतरण की सिद्धि के बारे में जरा सा ही हमने बात की है।
ये शुरुआत है। आगे भी आपका प्रेम मिलेगा तो हो सकता है कि आपके अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, तो आगे वीडियो जो है इससे जुड़ा हुआ बनाने की एक ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो जाती है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके एक शेयर से जो है किसी का मापदंड ही चेंज हो जाए सोचने का। और सब्सक्राइब रखिएगा, वो जो हो सकता है वो जो गुप्त सिद्धियों से जुड़ा हुआ है, जो कुछ रहस्य हैं, जब वो वीडियो बन जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएंगे भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा से। तो ये था मित्रों वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और भगवान शिव माँ जगदम्बा के चरणों में हमारी यही अरदास है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की कृपा, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी आप सबको।